द लिटिल लैम्ब। यह कहानी है एक छोटे से लैम्ब की। लैम्ब मतलब होता है भेड़ का बच्चा, जिसे हम हिंदी में मेमना कहते हैं। एक बार की बात है कि यह जो लैम्ब था वो घर में अकेला था। उसकी माँ पास के ही एक जंगल में ग्रेजिंग करने के लिए यानी कि चरने के लिए वहाँ पर गई हुई थी, और जाने के पहले वो इस लैम्ब को वार्निंग देके जाती है कि तुम घर में चूंकि अकेले हो तो यहाँ से कहीं भी अकेले बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इस जंगल में कई सारे खतरनाक जानवर हैं जैसे फॉक्स, जाकाल, टाइगर और लेपर्ड, जो तुम्हें अपना शिकार बना लेंगे या फिर इतने बड़े इस जंगल में तुम कहीं खो जाओगे। और इसीलिए उसकी माँ उसको वार्न करके जाती है कि उसे घर से कहीं भी बाहर नहीं जाना है। अब जो छोटा सा लैम्ब था उसे घर में बहुत ही अकेलापन महसूस होने लगा। वो बहुत ही लोनली फील कर रहा था और उसने सोचा कि वो विंडो से झांककर बाहर देखे। जब उसने विंडो से झांककर बाहर देखा तो उसका मन बाहर जाने के लिए और भी उत्सुक होने लगा। उसने देखा कि जो मौसम था वो तो बहुत ही सुहावना हो रहा था और बहुत ही ठंडी हवा बाहर चल रही थी। बाहर का वेदर बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसने सोचा कि वो कुछ देर तो बाहर जा ही सकता है, और जैसा कि माँ कह रही थी कि इस जंगल में काफ़ी डरावने जानवर हैं, तो मैं केयरफुल रहूँगा और जैसे ही कोई जानवर मुझे दिखेगा तो मैं जल्दी से भाग करके घर आ जाऊँगा। ऐसा सोचकर वो अपने घर से बाहर निकल गया। खूब मस्ती करी, खूब खेला। उसने डांस किया, जंपिंग करी, फ्रूट्स खाए और ग्राउंड में ही वहाँ पर लेट गया। बाहर निकलकर ऐसा मानो कि उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पर कुछ ही देर में वहाँ पर एक कनिंग फॉक्स पहुँच गया, और अब जो ये छोटा सा लैम्ब था वो काफ़ी पैनिक हो गया था, यानी कि काफ़ी घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करने वाला है, और उसने अपने आप को पेड़ के पीछे छुपा लिया। पर उसने देखा कि फॉक्स उसे देख चुका है और वो उसी को घूर घूर करके देख रहा है। अब जो थी वो इस लैम्ब की घबराहट और भी बढ़ती जा रही थी। अब वो दौड़ते दौड़ते बुशी एरियाज में जा रहा था। अब उसने विचार किया कि वो दौड़कर इन घनी झाड़ियों के बीच में कहीं जाकर छुप जाए, और उसने ऐसा ही किया। ये झाड़ियाँ काफ़ी कांटेदार थी। जब लैम्ब वहाँ पर घुसा तो उसके शरीर पर मानो पूरे स्क्रैचेस हो चुके थे और उसकी स्किन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। कई देर अंदर तक घनी झाड़ियों के बीच भागने के बाद जब उसने पीछे मुड़ करके देखा कि अभी भी फॉक्स तो उसी के करीब आने की कोशिश कर रहा है और वो वहीं पर है। कई देर तक वो ऐसे ही दौड़ता दौड़ता झाड़ियों के अंदर घुसता ही चला गया, और फिर कुछ देर रुककर उसने पीछे मुड़ कर के देखा तो अब फॉक्स उसे वहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब कहीं उसके जान में जान आई कि अब वो फॉक्स से उसका पीछा छूट गया है, पर अब उसे घर वापस लौटना था, और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब घर जाने का रास्ता वो कहाँ से खोजेगा, क्योंकि वो अपना रास्ता भटक चुका था और उसे रोना आने लगा। अब जब माँ घर पर आई और उसने देखा कि लैम्ब घर पर नहीं है तो वो बहुत ही परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लिटिल लैम्ब कहाँ गया होगा। बहुत देर तक वो उसे इधर उधर यहाँ वहाँ ढूंढती रही, और फिर उसे दूर झाड़ियों में कहीं उसके रोने की आवाज़ें आने लगी। फिर वो उन झाड़ियों के करीब गई और वहाँ जाकर उसे अपने साथ में घर लेकर आई और उसकी पूरे शरीर पर मलहम लगाया और उसको मेडिकेशन दिया। फिर माँ ने उस लैम्ब से कहा, माय डियर, इसीलिए मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम घर से कहीं भी अकेले नहीं जाना, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो और अभी अपने आप से सब कुछ नहीं कर सकते हो। माँ की बात सुन लैम्ब ने कहा, हाँ माँ, तुमने सही कहा था, और अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी कहीं भी अकेले बाहर नहीं जाऊँगा और मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनूंगा। इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि हमारे माता पिता हमें जब भी कोई सलाह देते हैं तो हमें उनका हमेशा पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारे माता पिता हमें कभी कोई गलत सलाह तो नहीं देंगे। वो जो करेंगे वो हमारे भले के लिए ही कहेंगे। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।